Hey everybody, so today we are going to discuss the general feature of the phylum Mollusca. We already covered the general feature of phylum Arthropoda, Annelida, Platyhelminthes as well as Aschelhelminthes. Beside this, we also cover the general characteristic feature of phylum Coelenterata, Cnidarians and Porifera as well. ठीक है, सो अभी हम लोग मोलस्क के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद जो हमारे बाकी बच गए ना फाइलम, उन सभी के भी हम वन बाय वन करके सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे. ओके, सो फाइलम मोलस्का, सबसे पहले इसके नाम को समझना ज़रूरी है कि मोलस्क का मतलब क्या है. देखो, जो मोलस्क की बात आती है, जैसे हमने कहा था आर्थ्रोपोड का मतलब एनिमल जिनके अंदर जॉइंटेड फीट देखने को मिले, कि उनके फीट के अंदर हमें जॉइंट्स देखने को मिलेंगे, है ना. वैसे मोलस्क की बात आती है तो मोलस्क का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बहुत ही सॉफ्ट सा बॉडी होता है, तो हम कह सकते हैं सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म. कि इस फाइलम में जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनका बॉडी बहुत ही सॉफ्ट सा होगा, गोलू मोलू सा होगा, है ना. तो मोलस्क को याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो कि गोलू मोलू, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही गोलू मोलू से बहुत ही सॉफ्ट सी उनकी बॉडी है. ठीक है, तो आर्थ्रोपोड के बाद सबसे लार्जेस्ट जो फाइलम आता है इट इज़ मोलस्क. तो हम कह सकते हैं इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर द आर्थ्रोपोड. इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है. दीज आर सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म एंड दे शो बायलेटरिकल सिमेट्री जस्ट लाइक योर other organisms, other group of organisms, higher group of organism mainly. Okay, and beside this bilateral symmetry they are triploblastic organism. Triploblastic means they have 3 germ layer, endoderm, ectoderm and mesoderm, and इनका पूरा बॉडी उन्हीं 3 जर्म लेयर से डिफ्रेंशिएट होता है. ठीक है, ये जर्म लेयर का कंसेप्ट आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग में जब हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था तभी मैंने आपको समझाया था. तो मेक श्योर आप वो लेसन ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें समझनी है कि बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी प्लान का मतलब क्या है, तो आप उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे. राइट, ओके. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो गए, हमने कहा सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है. सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म. अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म सॉफ्ट बॉडी का है तो वो एनवायरनमेंट से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, है ना. तो एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसके पास कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं. वो मॉडिफिकेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम इसके जनरल फीचर देख लेते हैं. इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें होगा. अगर बॉडी प्लान की बात करें, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है इनके अंदर. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या है कि इनके पास जो एलिमेंट्री किनाल प्रेजेंट होगी, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो इनके पास होगा, इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ एंड एंड कहाँ से होगा, यस, इनके पास एंड कहाँ से होगा, एनस से. यानी कि इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होगा. तो जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान उन ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा. ठीक है, अब मोलस्क की बात आ रही है तो क्या इनके पास सिलोम प्रेजेंट होती है, तो यस ऑफ कोर्स इनके पास एक सिलोम प्रेजेंट होती है एंड दीज आर स्किज़ोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म. स्किज़ोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म है. इनके अंदर हमें एक बॉडी कैविटी देखने को मिलेगी, दैट इज स्किज़ोसिलोमिक टाइप. राइट, ओके. नाउ देखिए, ट्रू सिलोम इनके पास प्रेजेंट है. ट्रू सिलोम का मतलब क्या है कि इनकी सिलोम जो है वो इनर साइड से मीजोडर्म से लाइंड होती है, इसीलिए हम कहते हैं इनके पास ट्रू सिलोम प्रेजेंट है. और स्किज़ोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म है, इनकी सिलोम को एक स्पेसिफिक नाम भी दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं स्किज़ोकोल. जैसे हमने आर्थ्रोपोड्स में देखा था, उनकी सिलोम को हमने कहा था हीमेकोल, जिसके अंदर हीमोलिम्फ प्रेजेंट था, और वो हीमोलिम्फ उनके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिनोट कर रहा था, क्योंकि उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, यानी कि ब्लड फ्रीली फ्लोट करता है उस कैविटी के अंदर, इसीलिए हमने कहा था हीमोलिम्फ. वैसे ही इनकी जो बॉडी कैविटी है उसको हमने स्किज़ोकोल कहा. ठीक है, और स्किज़ोकोल किस लिए, क्योंकि जैसे आर्थ्रोपोड के अंदर हीमोकोल प्रेजेंट थी, वो हीमोकोल जब मोलस्क ऑर्गेनिज्म बने, ये इवॉल्व हुए, तो वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, थोड़ी सी छोटी हो गई. क्यों हो गई, क्योंकि साइड में इनका हार्ट प्रेजेंट था, वो हार्ट थोड़ा सा इनलार्ज हो गया. हार्ट के साथ इनके अंदर नेफ्रीडियाज थे, इनके अंदर गोनाड्स प्रेजेंट थे, है ना, वो थोड़े से इनलार्ज हो गए. तो हमने क्या देखा कि मोलस्क के केस के अंदर हमारा थोड़ा सा बॉडी
यहाँ पे जो बॉडी कैविटी था वो रिड्यूस हो गया, हीमोकोल्सिस किज़ोकोल बन गया, राइट। ओके, ये थे तो हमारे जनरल फीचर। अब हम इसके जो मेन फीचर्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो इन्हें बाकी फाइलम से अलग करता है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ये तो जनरल फीचर की बात आती है। अब हम इनमें बात करते हैं कि हमने कहा बॉडी इनका सॉफ्ट बॉडी है, तो ऑब्वियस सी बात है जिन ऑर्गेनिज्म का बॉडी सॉफ्ट होता है ना, उनको भगवान जी कुछ ना कुछ हम लोग कहते हैं एक एडवांस फीचर दे देते हैं। तो इनके पास एडवांस फीचर क्या है कि इनकी बॉडी के बाहर एक शेल प्रेजेंट होता है, एक शेल प्रेजेंट है। याद कीजिए, आर्थ्रोपोड के अंदर एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में बाहर हमारा काइटिनियस क्यूटिकल प्रेजेंट था, है ना। इनकी बॉडी के अंदर बाहर एक शेल प्रेजेंट है, और वो शेल किसका बना है पता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, मतलब ये बहुत ही टफ होगा, और यही टफ सेल इसकी बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करता है। These आर अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर आपको कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता, तो अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है ना, राइट। फिर उसके बाद है, जैसे आर्थ्रोपोड के अंदर हमने कहा था उनकी बॉडी को हमने हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन रीजन में डिवाइड किया था, वैसे ही इनका एक अलग से डिस्टिंक्ट हेड है, राइट। हेड के साथ साथ मस्कुलर फुट, ये इनका स्पेसिफिक फीचर है। इनके अंदर एक मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करेगा। उस मस्कुलर फुट के साथ एक विसीरल हम्प इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। विसीरल हम्प का मतलब समझते हो? देखो, अगर मैं डायग्राम यहाँ से ड्रॉ करूँ तो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से मेरा ये मोलस्क है, इसके सर के ऊपर ये हमारे कुछ इस तरीके से इसमें हम्प प्रेजेंट होगा, और ये नीचे इसका फुट प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये मैंने मान लो स्नेल, गार्डन स्नेल ले लिया, ठीक है। आई होप आप इस इमेज को समझ पा रहे हो। तो इस स्नेल में देखिए, जब मोलस्क की बात आती है ना, तो मोलस्क में इनका स्पेसिफिक फीचर है कि इनके बाहर ये है एक शेल, ये बाहर आपको दिख रहा है, ये शेल है जो किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का। इस शेल के अंदर इसके बॉडी के सारे जो पार्ट है ना, जिनको हम कहते हैं ना विसीरल ऑर्गन, वो सारे इस शेल के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। इसका ये जो रीजन है, दिस इज हेड, डिस्टिंक्ट हेड, ठीक है। और नीचे आपको दिख रहा है ये जो चीज आपको दिख रही है, दिस इज मस्कुलर फुट। जब इसको लगेगा ना कि इसके ऊपर कोई खतरा है, तो ये क्या करता है कि अपने सारे बॉडी पार्ट्स को इस शेल के अंदर ऐसे छुपा लेता है, जिससे क्या होगा कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, क्योंकि ये तो एक हार्ड कवरिंग है, टफ कवरिंग है ना, जिसके अंदर ये अपने आप को छुपा लेता है ना। तो ये इसका कुछ इस टाइप का आपको बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जब आप मोलस्क को स्टडी करोगे, ठीक है। ओके, तो अब हम इसके नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। यस, तो इतनी बात कवर हो गई कि बॉडी के बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल प्रेजेंट है, अनसेगमेंटेड बॉडी होता है, डिस्टिंक्ट हेड हमें देखने को मिलेगा, नीचे मस्कुलर फुट देखने को मिलेगा, और विसीरल हम्प देखने को मिलेगा ऊपर। उस विसीरल हम्प के अंदर इसके सारे बॉडी के पार्ट प्रेजेंट है ना। तो एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर इसमें प्रेजेंट होती है स्किन की, जिसको हम कहते हैं मेंटल। अच्छा, मैं इसी डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ये जो शेल है ना, इसी शेल को हम लोग, इस शेल के नीचे जो हम्प जैसा प्रेजेंट है ना, ऊँट के ऊपर आपने देखा ना हम्प प्रेजेंट होता है, सेम इनकी बॉडी के ऊपर भी आपको हम्प नजर आएगा, और उस हम्प को हम कहते हैं विसीरल हम्प। इसको विसीरल हम्प इसलिए कहा जाता है, हम्प का मतलब तो होता है ना बॉडी के ऊपर कोई भी अलग से अगर आपको उठाव नजर आता है तो हम कहते हैं उसे हम्प, है ना। विसीरल हम्प इसलिए कहा है क्योंकि इस हम्प के नीचे इसके सारे विसीरल यानी कि सॉफ्ट ऑर्गन्स, इसके सारे ऑर्गन्स यहीं से प्रोटेक्टेड होते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी हम्प के नीचे मेम्ब्रेन की पूरी फोल्डिंग होती है, और उस फोल्डिंग की वजह से ये शेल के नीचे मेम्ब्रेन का फोल्डिंग होगा, और उस फोल्डिंग को हम लोग कहते हैं मेंटल। एक स्पेसिफिक नेम हमने उस मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को दे दिया कि इनके अंदर वो मेंटल प्रेजेंट होगी। मेंटल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बना हुआ है ना, वो इसी का सिक्रेशन है। मेंटल सिक्रीट करती है कैल्शियम कार्बोनेट को, जिससे ये शेल हमारा बनता है। तो हम कह सकते हैं अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फोल्ड कॉल्ड मेंटल सिक्रीट द शेल। मेंटल सिक्रीट्स द शेल। शेल कौन सा शेल? जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। क्लियर? अब इसके डाइजेशन की बात कर लेते हैं कि इनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो देखिए, डाइजेशन की बात करें
तो मोलस्क की बात आती है ना, तो इनमें डाइजेस्ट हमारा सबसे पहले मैंने आपको कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इनके पास। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ साथ इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है ना, एक सिलेरी स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलती है। सिलेरी स्ट्रक्चर इज देयर जो इस डाइजेशन में इसको हेल्प करती है ना। उसका फंक्शन आप टाइप स्टडी करोगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तभी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि इसके डाइजेशन में हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के सिलेरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो उसे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके एंटीरियर हेड रीजन पे मैंने आपको देखा था कि यहाँ पे एंटीरियर हेड रीजन है, ये इसका हेड रीजन है, इसके ऊपर ये कुछ एंटीना जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, दीज आर टेंटिकल्स। ठीक है, टेंटिकल्स याद कीजिए, जब हमने जेली फिश करी थी वहाँ हमने टेंटिकल्स देखे थे, है ना, और हमने सिलेंट्रेट्स में और ऑर्गेनिजम्स देखे थे, उनमें हमने टेंटिकल्स देखे थे। तो यहाँ पर जब मोलस्क की बात आती है तो इन टेंटिकल्स का क्या काम आता है कि ये सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये सेंसेस के लिए हेल्प करते हैं। तो सेंसरी टेंटिकल्स आर प्रेजेंट on their head region. Clear जी? Okay. Now इनका फीडिंग मैकेनिज्म देखो, क्योंकि देखो जो जो फीचर्स मैं आपको करा रही हूँ ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी फीचर जो नहीं करा रही हूँ समझ जाना कि वो हमारे पीछे वाले फाइलम से मैच करते हैं, इसलिए हम लोग उनको डिस्कस नहीं करें। तो फीडिंग मैकेनिज्म की बात करें, जैसे मैंने कहा था कि इसका डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट है, सर के ऊपर 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट है। उनका फीडिंग मैकेनिज्म कैसा होता है, ये ना ग्रैस्पिंग टाइप इनका फीडिंग मैकेनिज्म होता है। मतलब चीज़ों को, जैसे कैसे कहूँ मैं आपको, इनके माउथ के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है रेड्यूला। ये रेड्यूला इन्हें हेल्प करती है। ठीक है, कैसे हेल्प करेगी, सॉरी, यस, ठीक है, तो ये रेड्यूला इनको फीडिंग में हेल्प करेगी। इस रेड्यूला की हेल्प से अपने फूड को इनगल्फ करते हैं। ठीक है, उस पर फीड करते हैं। तो आप बस इतना याद रखिए, फीडिंग मैकेनिज्म में इसका ग्रैस्पिंग टाइप का फीडिंग मैकेनिज्म होता है, और इसके लिए इसके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं रेड्यूला। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम इन केस ऑफ मोलस्क, तो देखिए मोलस्क की बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है ना, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, बिल्कुल हमारे आर्थ्रोपोड की तरह यहाँ पे भी ओपन टाइप का सर्कल सिस्टम है। हार्ट जो है इसमें डॉर्सली प्रेजेंट होता है, तो डॉर्सल हार्ट हम कह सकते हैं, इसका हार्ट डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। अब इसके रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशन इसमें कैसे हो रहा है, देखिए अभी तक हमने क्या देखा था, ऑर्गेनिजम्स हमारे एक्वेटिक हैबिटेट से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं। अगर हम लोग प्रिमिटिव पोरीफेरा से आर्थ्रोपोड के ऑर्गेनिज्म तक की स्टडी करते हैं तो हमें यही पता चलता है कि पहले के ऑर्गेनिज्म हमारे एक्वेटिक थे, धीरे धीरे वो टेरेस्ट्रियल लैंड की तरफ मूव करने लगे, है ना। तो रेस्पिरेशन के हिसाब से भी उनके अंदर ऐसे ही मॉडिफिकेशन होने लगे कि जैसा उनका हैबिटेट वैसे उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफिकेशन। तो आर्थ्रोपोड के अंदर हमने देखा कि उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म में गिल्स, बुक गिल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म में लंग्स भी थे, और कुछ में हमारे एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रैकियल सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है। तो वैसे ही जब रेस्पिरेशन की बात आती है मोलस्क की, तो इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, है ना। कुछ के अंदर पल्मोनरी सैक भी देखने को मिलता है रेस्पिरेशन के लिए, है ना। और कुछ जनरल बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि जो मोलस्क होते हैं ना इसमें भी कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे एक्वेटिक हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो जनरल बॉडी सरफेस से भी वो रेस्पिरेशन करते हैं, एक्वेटिक अगर होंगे तो वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी देखा जाता है, और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम है
हीमोसाइनिन। क्लियर है जी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक और इसका स्पेसिफिक फीचर आता है कि हमारे जो मोलस्क है उनमें एक्सक्रीशन के लिए कौन सा स्पेसिफिक सेल यहाँ पे स्पेसिफाइड है। तो देखिए, प्लैटीहेलमिन्थीज में फ्लेम सेल्स थी, एसके हेलमिन्थीज में रेनेट सेल्स थी, फिर उसके बाद एनिलीड्स में आए तो वहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट थे। अगर आप आर्थ्रोपोड की बात करें वहाँ पे माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स थी। और अब हम मोलस्क की बात करते हैं तो इनके पास हमें क्या देखने को मिलता है, इनके पास होता है पेयर्ड ऑर्गन ऑफ बोजानस, है ना, पेयर्ड ऑर्गन ऑफ बोजानस। और इनके पास एक और ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं कैबर्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये दो स्पेसिफिक टाइप के हमारे ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है कि सेम जैसे आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सक्रीशन, स्पेलिंग गलत है, फर्टिलाइजेशन इनमें डाइशियस बॉडी होती है, डाइशियस बॉडी होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट इनके अंदर हमें देखने को मिल सकती है। सो आई होप गाइस आपको मोलस्क के जनरल फीचर अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।